हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, मैथ्स की एक जबरदस्त पहेली सुनते हैं और आप सभी को उस पहेली का उत्तर बतलाना है। एक किसान के पास 25 गायें थी और सभी गायों में उस किसान ने नंबरिंग कर रखी थी, अर्थात क्रमानुसार संख्याएं अंकित कर दी थी गायों में। क्रमांक 1, 2, 3, 4 पूरे 25 तक के। और खास बात ये थी दोस्तों कि जिस गाय पर जो संख्या लिखी हुई थी वो गाय प्रतिदिन उतना ही लीटर दूध देती थी। जैसे किसी गाय पे लिखा हुआ है 7, तो वो प्रतिदिन 7 लीटर दूध देती थी। किसी गाय में लिखा हुआ है मान लो 22, तो वो प्रतिदिन 22 लीटर दूध देती थी। तो इस तरह से प्रत्येक गाय उस पर लिखी हुई संख्या के अनुसार प्रतिदिन उतने ही लीटर दूध देती थी। अब किसान के थे 5 बेटे। अब पांचों बेटों में वो उन 25 गायों का बंटवारा करना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि सभी पुत्र को समान संख्या में गाय मिले। ठीक है, उसके सभी बेटे को समान समान संख्या में गाय मिले। और तो वो ये भी चाहता था कि उन गायों के द्वारा उनको प्राप्त होने वाले दूध, उनकी मात्रा भी समान हो। तो पांचों बेटों को समान मात्रा में गायों से समान मात्रा में दूध मिले, ये वो किसान चाहता था। लेकिन बात तो ये थी ना कि हर गाय अलग अलग मात्रा में दूध देती थी। उस पर लिखी संख्या, जो भी उसकी संख्या रहती थी उसके अनुसार वो उतने लीटर दूध देती थी। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि बंटवारा किस तरह से किया जाए, गायों का बंटवारा उन पांचों पुत्रों में किस तरह से किया जाए, किस पुत्र को कौन कौन से क्रमांक वाली गायें दी जाए। लेकिन इसमें खास बात क्या है, गायों की संख्या पांचों पुत्रों में बराबर बराबर होनी चाहिए। और तो और बंटवारा होने के पश्चात उन गायों के द्वारा उन पांचों पुत्रों को, जो गायों के द्वारा जो दूध की प्राप्ति होगी, तो उनकी मात्रा भी, यानी दूध की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आपको बतलाना दोस्तों कि कौन कौन से क्रमांक वाली गाय किस किस पुत्र को दी जानी चाहिए। ये आपका आज की इस पहेली का प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से सोचिए और इस पहेली का उत्तर कमेंट बॉक्स में बतलाइए। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। दोस्तों, मैथ्स के इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने से दिमागी कसरत होती है और दिमाग के कार्य करने की शक्ति, उसकी क्षमता का विकास होता है दोस्तों। तो हमें ऐसी पहेलियों में सदैव संलग्न रहना चाहिए। अपने दिन का कुछ हिस्सा इस प्रकार की एक्टिविटीज जिसमें हमारे दिमाग की कसरत हो, जैसे वर्ग पहेली हल करने में, सुडोकू सॉल्व करने में, इस तरह से गणितीय पहेलियां हल करने में, तो ये हमारे दिमाग का रचनात्मक इस्तेमाल होता है, जो हमारे मस्तिष्क की शक्ति में वृद्धि भी करता है। तो दोस्तों, जल्दी से सोचिए और इस पहेली का उत्तर बतलाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।